हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर था। तो अभी ठीक है, थोड़ी सी ठीक हो गई है मेरी तबीयत। तो चलिए आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11 का टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा था, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मैंने लास्ट क्लास में आपको एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के बीच का मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, वैसे तो नीट के हिसाब से तीन ही को ही पढ़ना है, 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, लेकिन एक मैं और आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला। ठीक है, तो नीट के लिए आपको सिर्फ ये तीनों पे ही फोकस करना है। पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, और जो चौथा ये एडिशनल है। ठीक है, ये आपको लेकिन नॉलेज होना चाहिए। मेन नीट के लिए अपन ये तीन ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, सिंपल स्क्वामस, तो पुट द हेडिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, इसका मतलब ये होता है जहां कहीं भी सिंपल वर्ड आया, सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, स्क्वामस का क्या मतलब होता है? फ्लैट, चपटा, है ना, दैट इज व्हाट, फ्लैट। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, विथ इरेग्युलर बाउंड्रीज। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेग्युलर बाउंड्री, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यहां पर आएगा क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। मैंने आपको बताया था कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है सारे के सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर में एक सिंगल लेयर होगी किसकी? फ्लैट सेल्स की, मतलब चपटी सेल्स की। एक ये देखो, ऐसे चपटी होती है सेल्स, है ना, चपटी सेल से। तो इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो भी कैसा होगा? एकदम चपटा होगा, मतलब कंप्रेस्ड न्यूक्लियस होगा, कंप्रेस्ड न्यूक्लियस, है ना, चपटा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और इसके नीचे साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो इससे यह हमें पता चल रहा है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये थिनेस्ट एपिथेलियम है, सबसे ये थिन, इट इज व्हाट, थिनेस्ट, सबसे पतला एपिथेलियम है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले क्या है? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या हो गया? सिंगल लेयर, है ना। पहली बात तो यह है कि एक सिंगल लेयर होता है, दूसरा ये चपटी सेल्स होती है तो बहुत थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, और अगर हम ऊपर से देखें तो इसकी सेल किस प्रकार की दिखेगी? इसकी सेल कुछ इस टाइप से दिखेगी अगर ऊपर से देखें तो ये क्या है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेग्युलर बाउंड्रीज। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक फ्लैट सेल है। हम कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। और इसकी बॉर्डर अगर आप देखोगे इस सेल की तो ये इरेगुलर बॉर्डर है। तो इसी प्रकार से देखो, ये देखो, इस तरीके से सामने से देखोगे तो ऐसे फ्लैट सेल दिखेगी। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, मतलब इसकी जो बॉर्डर है वो इरेगुलर होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो ये किस काम आता है? ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये क्लोज्ड वेसल है या क्लोज्ड, है ना। अब इसमें हमने लगा, ये ए साइड है और ये बी साइड है। ये जो है ये है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ना। अगर मान लो कि यहां पर मैं एक गैस भर देता हूं, इफ वी फिल वन गैस हियर। अब गैस को डिफ्यूज होना है ए साइड से बी साइड में। ठीक है, तो ए साइड से बी साइड ये डिफ्यूज कैसे होगा? अगर मान लो कि ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको ये बीच में, अगर ये ज्यादा थिक होगा, ये ज्यादा मोटा होगा, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा मोटा होगा, ठीक होगा, तो क्या गैस यहां पर
ए साइड से बी साइड इजीली पास कर पाएगी? नहीं। ठीक है, गैस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ए साइड से बी साइड में जाने के लिए। अगर वही ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसको हम एकदम थिन बना देते, एकदम पतला बना देते इसको, ये देखो एकदम थिन बना दिए, एकदम पतला बना दिए, अब गैस यहां से फास्टली डिफ्यूज होगी। ठीक है, इसीलिए अगर गैस को अपने को फास्ट डिफ्यूज कराना है साइड ए से साइड बी, तो उसके लिए हमें चाहिए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पतले से पतला हो, थिनेस्ट से थिनेस्ट हो। इसीलिए ये जो है इसका फंक्शन क्या है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का? द फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज व्हाट? इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्रीज। ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने के काम आता है। ठीक है, ये तो एक इसका फंक्शन है जो नीट में आएगा, तो नीट के लिए आपको ये वाला फंक्शन याद रखना है, इट फॉर्म्स व्हाट? डिफ्यूजन बाउंड्री। दूसरा एक और फंक्शन है, वो एडिशनल मैं आपको बता देता हूं, वैसे नीट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। ये दो फंक्शन है। ठीक है, नीट के लिए आपको बस इतना याद रखना है। अब हम थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन किस जगह पे होता है। सबको पता है लंग्स में होता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको नोट डाउन आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, जैसे कि मान लो यहां पर ये है लंग्स, ये ट्रैकिया है और ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसको लंग्स मान लो, इसको मान लेते हैं लंग्स। ठीक है, अब लंग्स के अंदर में होते हैं क्या? एयर सैक्स, या जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई भी कहते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर में इस प्रकार से होते हैं क्या? एयर सैक। इसको हम क्या बोलते हैं? एयर सैक, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एल्वियोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम एनलार्ज व्यू में देखें, इफ वी सी दिस इन एनलार्ज व्यू, ये हो गया। तो ये क्या, ये वाला पार्ट क्या हो गया? इसको हमने क्या कहा? वॉल ऑफ एल्वियोलाई। इसको हम, ये क्या हो गया? वॉल ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब इसी वॉल के अंदर एक ब्लड कैपिलरी चल रही होती है। इस ब्लड कैपिलरी को क्या कहा जाता है? एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, क्योंकि ये एल्वियोलाई की जो वॉल है उसके अंदर होती है ना। तो अब मैं इसको इसमें ना बना के मैं थोड़ा सा इसको अलग करके बनाता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। ये है एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, ये क्या है? एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कैपिलरी की वॉल को कहा जाता है एंडोथेलियम या ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, द वॉल इज कॉल्ड एंडोथेलियम, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बाहर से ऑक्सीजन गैस अंदर की तरफ आ रही है, ये O2 इस प्रकार से आई अंदर की तरफ। ठीक है, और यहां से क्या फ्लो हो रहा है? यहां से फ्लो हो रहा है ब्लड। ठीक है, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। ये जो ब्लड कैपिलरी है इसकी वॉल में ही होती है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग बनाया है। अब देखो यहां पर ये ऑक्सीजन को जाना है इस ब्लड में, तो इस ऑक्सीजन को क्या क्रॉस करना पड़ेगा? सबसे पहले वॉल ऑफ एल्वियोलाई क्रॉस करना पड़ेगा, फिर क्या क्रॉस करना पड़ेगा? ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सारे एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, तो बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा, वो भी क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या क्रॉस करना पड़ेगा इस ऑक्सीजन को? एंडोथेलियम, मतलब ये वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी को एंडोथेलियम कहते हैं, वो क्रॉस करना पड़ेगा, और आखिरी में ये ऑक्सीजन आके इस ब्लड में मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि ये वॉल ऑफ एल्वियोलाई और वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी ये किससे बने होने चाहिए? क्योंकि यहां पर गैस का डिफ्यूजन होता है, और यही नहीं, यहां पर जैसे मान लीजिए इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सबसे पहले क्या क्रॉस करना पड़ेगा?
एंडोथेलियम, फिर वॉल ऑफ एल्वियोलाई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अंदर आता है, फिर यहां से ये बाहर की तरफ निकलता है ऐसे CO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस जगह पे गैस का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और गैस के डिफ्यूजन के लिए सबसे परफेक्ट एपिथेलियम कौन सा होगा, जो सबसे थिनेस्ट होगा, और वो होगा कौन सा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसीलिए वॉल ऑफ एल्वियोलाई जो है, ठीक है, ये काय से बना हुआ होता है, ये बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, और एंडोथेलियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी में नहीं, ये आर्टरी वेन में भी पाया जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आर्टरी और वेन की जो वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। तो एंडोथेलियम तो सब में प्रेजेंट है, चाहे आर्टरी हो, चाहे वेन हो, या कैपिलरी हो। कैपिलरी में तो सिर्फ एंडोथेलियम रहता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया उसमें एब्सेंट होते हैं। मेरे पिछले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये एंडोथेलियम भी काय का बना होना चाहिए, फिर ये भी बना होना चाहिए काय का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहां पर पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोगों को क्या लिखना है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फाउंड इन कहां पर मिलता है, पहला एयर सैक्स ऑफ लंग, वॉल ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग, ऐसा लिख देना है ना, इसको लिख लेना, वॉल ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स यहां पर। ठीक है, वॉल ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स। इसके बाद ये दूसरी जगह पे कहां पर होता है, ठीक है, ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, कौन सी वॉल, ब्लड वेसल में 3 वॉलें होती है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ये ट्यूनिका इंटीमा में होता है। ठीक है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल यहां पर होता है। तीसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आप लोग को यह बताया था कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, दूसरा क्या बनाना, फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कहां पर होता है, वो होता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहां पर होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं उसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये है किडनी, किडनी का जो आउटर लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके अंदर में होते हैं कुछ पिरामिड्स टाइप के बने हुए होते हैं, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्या, रीनल मेड्यूला। इस प्रकार से होते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, रीनल मेड्यूला। तो यहां पर होता है क्या, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का कंसेप्ट क्या है कि नेफ्रॉन आधा होता है यहां पर, यह प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसकी हेनलेस लूप यहां पर ऐसे होती है। ठीक है, हाँ ये तो देखिए नेफ्रॉन का कुछ पार्ट होता है कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, इस प्रकार से होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पास लेके आता हूं। ये देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। देखिए इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो लाल वाला है ना बीच का पार्ट, ये है ग्लोमेरुलस। यहां से अशुद्ध ब्लड आता है, मतलब यूरिया कंटेनिंग ब्लड आता है, इसमें फिल्टर होता है और यहां से वापस चला जाता है। और यहाँ पे जो ब्लड जमा होता है बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में, उसको हम बोलते हैं यूरिन या फिल्ट्रेट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक आध चीज बता रहा हूं इस पे। अब इसमें गौर करना कि ये जो है ये बोमेन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये है बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल की 2 वॉल होती है,
ये इसको हम क्या कहेंगे, आउटर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल। और ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, आउटर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल और इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन आता है कि आउटर वॉल या इनर वॉल में से कौन सी वॉल फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। तो इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल कैसे बनी होनी चाहिए, ये बनी होनी चाहिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है, वैसे नीट के लिए आपको ये दो को ही याद रखना है, एडिशनल मैंने ये भी बता दिया कि जो बोमेन कैप्सूल की जो इनर वॉल होती है ना, वो बनी होती है कैसे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये जो इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल है ना, इसमें फ्लैट सेल्स होगी, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्री ऐसे होगी। उस फ्लैट सेल्स को हम कहते हैं क्या, वी कॉल्ड इट एज व्हाट, पोडोसाइट्स। और ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, मतलब दो पोडोसाइट के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। तो जब जैसी ब्लड यहां पे आता है, ब्लड जो है फिल्टर होके, ये फिल्ट्रेशन स्लिट से फिल्टर होके यहां पर आके जमा हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं यूरिन। और इस ब्लड में आरबीसी नहीं होते और हायर प्रोटीन्स नहीं होते, जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह वो सब नहीं होता। ठीक है, तो ये था आज का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। मैं और भी वीडियो इसमें डालते रहूंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।